एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 4 देखना है अब। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट? इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। क्वेश्चन नंबर 4 इसका फर्स्ट पार्ट, अगर फर्स्ट पार्ट देखते हैं इसमें एक पेयर ऑफ इक्वेशंस गिवन है x प्लस वाई इक्वल टू 5 एंड 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। इसको जनरल फॉर्म से पहले कंपेयर कराना पड़ेगा इसमें। कंपेयरिंग विद जनरल फॉर्म से कंपेयर कराएंगे तो ये हो जाएगा a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो यहाँ अगर कंपेयर कराएं तो उसमें देखते हैं हम a1 की जो वैल्यू है वो 1 है, b1 की वैल्यू भी 1 है, c1 की वैल्यू -5 हो जाएगी। 5 को इधर लिखेंगे तो ये -5 हो जाएगा। एंड अगर इसमें देखते हैं यहाँ पे तो e2 की वैल्यू है इसमें 2, b2 है 2 एंड c2 कितना -10। तो ये वैल्यूज है यहाँ पे सिंपली। अब इनको चेक करना है कि कैसी है, कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो देखता है a1 अपॉन a2 1/2 b1 अपॉन b2 1/2 एंड -5 अपॉन -10 हो जाएगा। माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा इसका और 5 1 जा 1 5 2 जा 2 हो जाएगा। तो हमारे पास जो यहाँ पे इसकी कंडीशन बन रही है वो बन रही है a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 एंड c1 अपॉन c2। ये कंडीशन बन रही है यहाँ पे। तो ऐसी कंडीशन में जो है कंसिस्टेंट होती है लाइन्स, ठीक है। जब ऐसी कंडीशन होती है उस केस में जो लाइन है वो होती है कंसिस्टेंट। ठीक है, तो अब इसके बाद क्या है, इसका ग्राफ बनाएगा यहाँ पर। तो ग्राफ देखते हैं कैसे बनेगा। ठीक है, ग्राफ के लिए दोनों इक्वेशन को ले लेते हैं दोबारा से। एक इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू 5, इसे हम लिख सकते हैं y इक्वल टू 5 माइनस माइनस एक्स। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले अगर x इक्वल टू 0 पुट करें यहाँ पर तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 माइनस 0, मतलब कि y कितना आएगा 5। अगर इसमें x इक्वल टू 5 पुट करते हैं यहाँ पे तो y इक्वल टू आएगा 5 माइनस 5। ये कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो एक इक्वेशन की अब इसकी टेबल बना देते हैं। टेबल क्या बन जाएगी, दो ही वैल्यू आ रही है यहाँ पे तो दो दो बना लेते हैं यहाँ पर एक्स एंड वाई, 0 एंड 5, 5 एंड 0। ठीक है, तो अब जो
यहाँ पर नेक्स्ट जो हमारी इक्वेशन थी, देखो सेकंड इक्वेशन को देखते हैं। सेकंड इक्वेशन क्या थी यहाँ पे, 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। तो यहाँ से अगर 2 कॉमन आ जाएगा तो x प्लस वाई इक्वल टू कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ठीक है, तो 2 से 10 कैंसिल हो जाएगा, तो x प्लस वाई इक्वल टू 5। ठीक है, तो कैसी लाइन है ये, कंसिस्टेंट लाइन है ये, और कोइंसाइड करें तो सेम लाइन होगी। तो इसकी इक्वेशन भी है और इसकी इक्वेशन भी है, तो टेबल क्या है, एक ही टेबल बनेगी उनकी। तो इसका मतलब ग्राफ भी एक ही बनेगा यहाँ पर। जब देखो जब क्या होता है कि कंसिस्टेंट लाइन होती है, ठीक है, तो कैसी है वो, कोइंसिडेंट लाइन। ये कोइंसिडेंट लाइन है, इसलिए दोनों की इक्वेशन क्या है, सेम है। तो इसका ग्राफ बना लेते हैं यहाँ पर, 0 1 2 3 4 एंड 5, इधर पे आ जाएगा, इधर पे 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, इधर पे वाई। पहला पॉइंट है 0 एंड 5, एक्स 0 है वाई 5 है, तो वाला ये पॉइंट हो जाएगा यहाँ पे 0 एंड 5। नेक्स्ट 5 एंड 0, 5 ये है यहाँ पर एंड 0 ही आ जाएगा। तो इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर देना है यहाँ पे ऐसे। थोड़ा इस स्केल से सीधा बनेगा, ठीक है, आपसे रफली ऐसे बनता है। और ये जो इक्वेशन है लाइन x प्लस वाई इक्वल टू 5 के इक्वेशन, 5 की लाइन है। तो सेकंड पेयर ऑफ इक्वेशन ये गिवन है यहाँ पे, इसको कंपेयर करते हैं जनरल फॉर्म से। जनरल फॉर्म a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे कंपेयर करते हैं, तो यहाँ पे जो है a1 की वैल्यू हो जाएगी 1, b1 हो जाएगा -1, c1 हो जाएगा -8, 8 इधर आके -8 एंड a2 की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 3, b2 आ जाएगा -3 और c2 आ जाएगा यहाँ पर -16 इधर आके जो है माइनस हो जाएगा। तो रेशियो चेक करते हैं यहाँ पर इनका, a1/a2 करते हैं अगर, तो हो जाएगा 1/3, b1/b2 -1/-3 एंड c1/c2 -8 एंड -16। इसका माइनस से माइनस कैंसिल, बट ये हो जाएगा 8 1 जा 1, 8 2 जा 16। तो ये यहाँ पर जो बन रहा है 1/3, ये वाला भी 1/3 आ रहा है, ये वाला 1/2। तो यहाँ पे जो कंडीशन बन रही है वो कुछ इस टाइप से बन रही है, a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2। a1/a2 और b1/b2 तो एक दूसरे के इक्वल है, लेकिन c1/c2 नहीं है। तो जब ऐसी कंडीशन बनती है तो वहाँ पर जो लाइन है वो इनकन्सिस्टेंट होती है। इनकन्सिस्टेंट। ठीक है, थर्ड पार्ट देखते हैं इसका। अगर इसको कंपेयर कराते हैं, ठीक है, जनरल फॉर्म से कराएं तो ये हो जाएगा a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0।
है। तो यहाँ पर a1 की वैल्यू जो है कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, b1 की वैल्यू 1 हो जाएगी और c1 हो जाएगा यहाँ पे -6। इसी तरीके से a2 की वैल्यू 4, b2 की वैल्यू -2, ठीक है, एंड c2 की वैल्यू -4। ठीक है, तो इनको अगर कंपेयर कराएं यहाँ पे तो a1 है 2/4, b1/b2 करें तो 1/-2 हो जाएगा। ये c1/c2 करते हैं तो -6/-4 कैंसिल कर लेंगे इसको, ये हो जाएगा 2 1 जा 1, 2 2 जा 4 हो जाएगा, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, माइनस से माइनस कैंसिल। तो यहाँ पे आ रहा है 1/2, ये आ रहा है -1/2 एंड दिस इज 3/2 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो कंडीशन बन रही है वो कुछ हमारी इस टाइप से बन रही है, a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2। a1/a2 और b1/b2 ये आपस में इक्वल नहीं है, ठीक है, ना ये इक्वल है और ना ये इक्वल है। ऐसी जब कंडीशन होती है तो वहाँ पर जो लाइन है वो कैसी होती है, कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट होता है वहाँ पे, तो इसका जो है ग्राफ बनेगा कंसिस्टेंट हुए। तो इसका आप सॉल्यूशन बना लेते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं जो गिवन थी। फर्स्ट इक्वेशन जो थी वो क्या गिवन थी, 4 2x + y - 6 = 0, ये गिवन थी। तो इसको हम लिख सकते हैं y = 6 - 2x, ये लिख सकते हैं इसको। अगर यहाँ पे x = 3 पुट करते हैं तो y = कितना हो जाएगा, 6 - 2 × 3, तो ये हो जाएगा 6 - 6 और इक्वल टू में 0 आ जाएगा। अगेन अगर x = 0 पुट करते हैं यहाँ पे तो y = हो जाएगा 6 - 2 × 0, तो ये हो जाएगा 6 - 0 इक्वल टू में 6 आ जाएगा ये। तो इसे एक टेबल बना लेते हैं यहाँ पे इस टाइप से। दिस इज x एंड दिस इज y, ठीक है, ये 3, ये 0, ये 0 एंड ये 6। तो इसकी टेबल ये आ गई। नेक्स्ट इक्वेशन के लिए देख लेते हैं। ठीक है, फॉर द इक्वेशन 4x - 2y इक्वल टू 4x - 2y - 4 इक्वल टू में 0। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो 4x = 2y + 4 लिख सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ से x = क्या हो जाएगा, 2y + 4 अपॉन में 4, ऐसे लिख सकते हैं इसको। तो अगर यहाँ पे y = 0 पुट करते हैं तो x = कितना हो जाएगा, 2 × 0 + 4 अपॉन में 4, ये आ जाएगा 4/4 इक्वल टू 1। अगर y = 2 पुट करते हैं यहाँ पे तो x = 2 × 2 + 4 अपॉन में 4 आएगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 4/4 अपॉन में 4। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 2। ठीक है, इस इक्वेशन की भी टेबल बना लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो इसकी टेबल बन जाएगी यहाँ पर, दिस इज x एंड दिस इज y, ये 1 है यहाँ पर तो ये 0 आ गया। ठीक है, ये 2 है और ये भी 2, तो ये दोनों की टेबल बन गई। टेबल देख लो आप। उसके बाद फिर क्या है, इसका ग्राफ बनेगा। तो ग्राफ बनाएंगे।
ठीक है, अब इसका ग्राफ बनाते हैं यहाँ पे। ठीक है, ग्राफ हमने ड्रॉ कर लिया है यहाँ पे। अब इसमें वैल्यूज पुट करनी है। देखो फर्स्ट लाइन की अगर बात करें तो उसके लिए जो वैल्यू थी वो क्या कहती, 2x+y=6 के लिए। ठीक है, पहले 0 and 3, तो 0 and 3 का मतलब y तो 0 है, x 3, तो ये आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 0 and 3, उसके बाद 0 and 6, इसका मतलब x 0 है और y 6 है, तो वो वाला पॉइंट ये हो जाएगा 0 and 6। तो इन दोनों पॉइंट को आपस में ज्वाइन कर देना है यहाँ पर इस तरीके से। ठीक है, ये और ये पॉइंट ज्वाइन हो जाएंगे। आपको स्केल से करना है करेक्टली, यहाँ पे मैं रफली ऐसे कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन बनती है यहाँ पे, ये कौन सी इक्वेशन की बनती है, लाइन ये है 2x+y=6। ये जो लाइन है ये इस इक्वेशन की लाइन है। अगेन नेक्स्ट पे देखते हैं, उसके पॉइंट क्या क्या थे, 1 and 0। 1 and 0 का मतलब है x 1 है और y 0 है, तो वो पॉइंट ये हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये पॉइंट हो गया 1 and 0। नेक्स्ट 2 कौन सा पॉइंट हो जाएगा, देखो ये और ये। ठीक है, ये और ये, तो ये 2 यहाँ पे आ जाएगा इस तरीके से। इन दोनों पॉइंट्स को भी जो है आपस में ज्वाइन कर देना है ऐसे करके, इसको भी ज्वाइन करना है। और ये जो लाइन है ये है 4x-2y-4 की। ये जो लाइन है इस इक्वेशन की लाइन है। तो देखो ये कैसी है, ये इंटरसेक्टिंग लाइन है। ठीक है, कोइंसिडेंट नहीं है, इंटरसेक्टिंग लाइन मतलब एक दूसरे को एक पॉइंट पे क्या कर रही है, कट कर रही है। तो इसका जो ग्राफ है इस टाइप से बन जाएगा कुछ। ठीक है, अब इसका जो है फोर्थ पार्ट देख लेते हैं। ठीक है, इक्वेशन का। तो फोर्थ पार्ट में हमें पेयर ऑफ इक्वेशन क्या गिवन है, 2x-2y 2 ये गिवन है, एंड 4x-4y-5 एक पेयर ये गिवन है यहाँ पर। ठीक है, तो इसको क्या कराना है, कंपेयर कराना है। ठीक है, तो कंपेयर कराते हैं इसको, कंपेयरिंग विद जनरल फॉर्म से कंपेयर कराएंगे। पहले किससे कराएंगे, a1x+b1y+c1=0। एक तो इससे कंपेयर कराएंगे यहाँ पे, दूसरा a2x+b2y+c2=0, एक इससे कंपेयर कराएंगे। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर क्या क्या वैल्यूज आ रही है यहाँ पे इनकी। a1 की वैल्यू आएगी यहाँ पर 2। ठीक है, b1 की वैल्यू आएगी यहाँ पर -2, c1 की वैल्यू -2। ठीक है, एंड a2 की वैल्यू आएगी यहाँ पर 4, b2 की वैल्यू आएगी यहाँ पर -4, एंड c2 की वैल्यू आएगी यहाँ पर -5। तो ये वैल्यूज आएंगी सबके यहाँ पे। तो इनके रेशियोज चेक कर लेते हैं। अगर a1/a2 करते हैं तो कितना हो जाएगा, 2/4 b1/b2 -2/-4 एंड c1/c2, तो -2/-5 ये हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कंडीशन बनेगी, देखो ये कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 1, 2 2 जा 4, 2 1 जा 1, 2 2 जा 4, माइनस से माइनस कैंसिल, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे जो वैल्यूज बन रही हैं वो बन रही है 1/2, ये भी 1/2 आ रहा है, और ये आ रहा है यहाँ पे 2/5। ठीक है, तो यहाँ पे जो कंडीशन बन रही है वो बन रही है a1/a2, ठीक है, b1/b2 एंड c1/c2। ठीक है, तो ये नॉट इक्वल है यहाँ पे। तो जब ऐसी कंडीशन होती है तो वहाँ पे क्या कैसी लाइन बनती है, इनकंसिस्टेंट लाइन। वो जो लाइन होती है वो इनकंसिस्टेंट होती है।
वो जो लाइन है वो इनकंसिस्टेंट लाइन होती है। तो क्वेश्चन नंबर 4 इस टाइप से कंप्लीट हो जाएगा एक्सरसाइज 3.1 का।